फ्रेंड्स, आज भी हम वर्ब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको करना क्या है, एंड तक देखना है और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। देखिए, आज हम वर्ब प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, आज हम वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो लेक्चर है वर्ब प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ और वर्ब की प्रैक्टिस की थी, आज हम उसका दूसरा पार्ट लाए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप देखिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस है, देखिए, क्या मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूं। फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में क्या आए, कोई चीज़ करूं, कोई चीज़ पढ़ूं, जैसे क्या मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूं, क्या मैं आपके साथ वहां जाऊं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये किताब पढ़ूं। तो इस तरह का अगर सेंस आ रहा है तो आप सेंटेंस में क्या यूज करेंगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, या तो आप शैल का यूज करेंगे, या तो डू, या तो कैन। तो इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बना है, क्या मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूं, शैल आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठकर, देखिए शैल आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठूं, एंड स्टडी, और पढ़ूं, क्या मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूं, शैल आई सिट विद यू एंड स्टडी। देखिए दूसरा क्या है, डू आई सिट विद यू एंड स्टडी, तो आप डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। डू आई सिट विद यू एंड स्टडी, क्या मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूं। देखिए तीसरा क्या है, कैन आई सिट विद यू एंड स्टडी, क्या मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूं। तो इस सेंस में आप जब भी सेंटेंस में क्या है, पढ़ूं, कोई चीज़ करूं, तो आप क्या यूज करेंगे, इन तीनों में से शैल, डू, कैन, तीनों का आप यूज कर सकते हैं। शैल आई सिट विद यू एंड स्टडी, डू आई सिट विद यू एंड स्टडी, या कैन आई सिट विद यू स्टडी। शैल आई सिट विद यू एंड स्टडी, डू आई सिट विद यू एंड स्टडी, कैन आई सिट विद यू एंड स्टडी। तो आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं जब भी आपको कोई चीज़ करूं अगर दिखाई दे तब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, वो अक्सर मुझे बताया करता था। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या आया है, कोई चीज़ करता था। तो जब भी सेंटेंस में कोई चीज़ करता था आए, वह जाया करता था, वह पढ़ता था, अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, या तो आप वुड का यूज करेंगे, या तो आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वो अक्सर मुझे बताया करता था। He would often tell me, often का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अक्सर। देखिए ये है एक एडवर्ब। एडवर्ब का प्रयोग कहाँ पर होता है, मेन वर्ब से जस्ट पहले। हमेशा एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से जस्ट पहले किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑफन आया है, अक्सर के लिए हमने ऑफन का यूज किया है। ही वुड ऑफन टेल मी, टेल मतलब होता है बताना, मी मतलब मुझे। वो अक्सर मुझे बताया करता था। तो करता था के सेंस में चाहे आप वुड का यूज करिए, चाहे यूज्ड टू, ऐसे भी बना सकते हैं। यू यूज्ड टू ऑफन टेल मी, तो यूज्ड टू के साथ भी आप बना सकते हैं। ही वुड ऑफन टेल मी, या ही यूज टू ऑफन टेल मी, तो दोनों का आप यूज कर सकते हैं करता था के सेंस में। चाहे आप वुड यूज करिए, चाहे यूज्ड टू का यूज करिए। फ्रेंड्स अब देखिए, ये जो एडवर्ब ऑफन लिखा गया है, ये सेंटेंस के एंड में भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वुड टेल मी ऑफन, या ही यूज टू टेल मी ऑफन। तो ऑफन को आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में लगाएंगे तो जस्ट मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो बच्चा कहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि अगर सेंटेंस में हो सकता है दिख रहा है तो आप क्या यूज करते थे, कैन बी, कैन भी यूज करते थे। तो देखिए यहाँ पे संभावना है, संभावना के केस में आप कैन में, माइट का, तीनों का यूज आप कर सकते हैं। कैन में, माइट, तीनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कैन के साथ बी तो लगेगा ही, कैन के साथ आप बी लगाएंगे। जैसे कैन के साथ आप बी लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह से कुड के साथ भी बी, मे के साथ भी बी, या माइट के साथ भी बी लगा सकते हैं। देखिए, वो बच्चा कहीं भी हो सकता है, हो सकता है। दैट चाइल्ड कैन, देखिए कैन बी एनीवेयर, दैट चाइल्ड कुड बी एनीवेयर, दैट चाइल्ड मे बी एनीवेयर, या दैट चाइल्ड माइट बी एनीवेयर। तो आप कैन, कुड, मे, माइट, बी, चारों का यूज आप कर सकते हैं। जब भी आप इनका यूज करेंगे उसके बाद आप बी जरूर लगाएंगे, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, होना, हो सकता है। जैसे आप वहाँ हो सकते हैं, यू मे बी देयर,
यू कैन बी देयर, यू माइट बी देयर, यू कुड बी देयर। तो आप चारों का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंस बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, रश्मि इस वक्त सो रही होगी। फ्रेंड्स जहाँ पर भी रहा होगी, रही होगी अगर आपको दिखेगा तो आप क्या यूज करेंगे, वुड बी का यूज करेंगे। जब भी वुड बी का यूज करेंगे तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आप जरूर लगाएंगे। देखिए स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, उसकी आईएनजी फॉर्म सो रही है, स्लीपिंग हो जाएगा। आप यहाँ पे फ्रेंड्स विल बी का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं रश्मि विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, इस समय रश्मि सो रही होगी। तो रहा होगी, रही होगी किसमें यूज होता था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता था। आप वहाँ जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग देयर। आप यह किताब पढ़ रहे होंगे, यू विल बी रीडिंग दिस बुक। ठीक इसी तरह से आप वहाँ जा रहे होंगे, यू वुड बी गोइंग देयर, तो वुड बी का भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का फॉर्म। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है। रश्मि इस वक्त सो रही होगी, रश्मि वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब होता है इस वक्त। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखिए अगले साल उसके पास एक कार हो सकती है क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले साल उसके पास कार हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या आया है, पास हो सकती है। पास हो सकती है के लिए हम क्या यूज करते थे, कैन हैव। तो आप कैन हैव का यूज कर सकते हैं। हैव मतलब क्या होता है, पास होता है। कैन मतलब होता है सकना, सकता। इसके सेंस में हम कैन का यूज करते हैं और पास आ जाएगा तो कैन हैव का यूज करेंगे बस। देखिए अगले साल उसके पास एक कार हो सकती है क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है। किसके पास हो सकती है, उसके पास। पहले आप इतना बना लीजिए, उसके पास एक कार हो सकती है। ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल। नेक्स्ट ईयर मतलब होता है अगले साल। ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर क्योंकि बिकॉज हिज सैलरी इज गुड, उसकी सैलरी क्या है, अच्छी है। इज गुड ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट की सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट का कैटेगरी नंबर 1 है। आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर बिकॉज हिज सैलरी इज गुड, उसकी सैलरी अच्छी है इसलिए उसके पास अगले साल एक कार हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हमसे ये सभी सवाल पूछे जा सकते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, सकते थे। ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो सकता था के सेंस में आप किसका यूज कर सकते हैं, देखिए कुड, मे, माइट, आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, कुड, मे, माइट के साथ आप हैव बीन लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। जब भी हैव बीन का यूज किया जाता है तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो हमारी वर्ब होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपको तो दिमाग में बैठा लेना है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। तो देखिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का ही है। हमसे ये सभी सवाल पूछे जा सकते थे, सकते थे आया है तो कुड, मे, माइट के साथ आप हैव बीन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपने संभावना के केस में, सकता है के केस में कैन, कुड, मे, माइट इसका यूज किया। ठीक इसी तरह से ये भी सेंटेंस क्या है, संभावना में है, पॉसिबिलिटी में है कि ये सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए न पूछा जाए, मान लीजिए पूछा जाए तो ना आपको भी पता है ना हमें पता है कि सवाल पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो सेंटेंस क्या है, संभावना के केस में। तो संभावना के केस में आप कुड, मे, माइट तीनों का यूज कर सकते हैं। देखिए हमसे ये सभी सवाल पूछे जा सकते थे। वी हमसे पूछे जा सकते थे। वी कुड हैव बीन आस्क्ड पूछे जा सकते थे क्या, ऑल दीज क्वेश्चंस ये सभी सवालें, ये सभी सवाल हमसे पूछे जा सकते थे। वी कुड हैव बीन आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चन, या वी मे हैव बीन आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चन, या वी माइट हैव बीन आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। ये हमसे सभी सवालें पूछे जा सकते थे। तो आप चारों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन उसका पैसिव वॉइस है। आपको कई बार बताया गया है प्रेजेंट। फ्रेंड्स
आपको पैसू वाइज नहीं पढ़ाया गया है, आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है, आपको आगे पैसू वाइज पढ़ाया जाएगा। अगर आप पैसू वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए, उन्हें दोषी ठहराया जाता है, किन्हें ठहराया जाता है, उन्हें ठहराया जाता है। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए पैसू वाइज में हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अभी आपको ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्योंकि पैसू वाइज में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। देखिए, आपको आगे बताया जाएगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है और कैसे सेंटेंस में पता लगाया जाए, ये भी आपको बताया जाएगा। आपको कोई भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। देखिए, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होती है, डू या डज का यूज होता है। यहाँ पे देखिए डू डज का प्रयोग नहीं हुआ है, इज एम आर में से कोई एक आया, यहाँ पे देखिए आर आया है। क्यों आर आया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए आर के बाद वर्ब की क्या आई है, थर्ड फॉर्म आई है। ब्लेम्ड मतलब होता है दोषी ठहराना। देखिए, उन्हें दोषी ठहराया जाता है, दे आर ब्लेम्ड। ठीक इसी तरह से आपको दोषी ठहराया जाता है, यू आर ब्लेम्ड। हमें दोषी ठहराया जाता है, वी आर ब्लेम्ड। उसे दोषी ठहराया जाता है, उसे आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे दोषी ठहराया जाता है, ही इज ब्लेम्ड। उसे दोषी ठहराया जाता है। मान लीजिए सेंटेंस में होता, उसे दोषी मेरे द्वारा ठहराया जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसे ही इज ब्लेम्ड बाई मी, तो बाई मी हो जाएगा, बाई के साथ मी, द्वारा, मेरे द्वारा ठहराया जाता है। आपको मेरे द्वारा दोषी ठहराया जाता है, यू आर ब्लेम्ड बाई मी। आपको उनके द्वारा दोषी ठहराया जाता है, यू आर ब्लेम्ड बाई देम। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हमें किताबें दी गई हैं। देखिए दी गई हैं, ये टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे वह जा चुका है, वह खेल चुका है, वह गई है, वह गई है, गई है यानी कि जा चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के एंड में क्या आता है, चुका है, चुकी है, में है, लिया है, दिया है, गई है, सोई है, उठी है, बैठी है, यही आता है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होती है, हैज़ या हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आप हैज या हैव तो लगाएंगे, लेकिन उसके साथ आप बीन का यूज करेंगे और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हमें किताबें दी गई हैं, किसे दी गई हैं, हमें दी गई हैं, तो हम ही ऑब्जेक्ट हैं। वी हैव बीन गिवन द बुक्स, वी हैव बीन गिवन द बुक्स। ठीक इसी तरह से आपको किताबें दी गई हैं, यू हैव बीन गिवन द बुक्स। उन्हें किताबें दी गई हैं, दे हैव बीन गिवन द बुक्स। आपको मोबाइल दिया गया है, यू हैव बीन गिवन द मोबाइल। आपको एक अच्छी किताब दी गई है, यू हैव बीन गिवन द गुड बुक्स। तो आप इस तरह से फ्रेंड्स सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स आपको फिर से कह रहा हूँ, किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, बेझिझक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इंग्लिश बोलनी है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।